यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस की बात करेंगे। 50,000 पद इस बार आ चुके हैं और हम लोग सिलेबस 2021 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे एग्जाम आएंगे। आपके जूनियर असिस्टेंट हो सकते हैं, लेखपाल हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, लिपिक हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं। जितने भी पद यूपी ट्रिपल एस सी के आते हैं उन सभी के लिए सेम सिलेबस होगा। तो बहुत ही ध्यान से सिलेबस को देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। और सिलेबस यहाँ आपके सामने ओपन है, जो कि हम बता दें आपको कि प्रश्नों की जो संख्या होगी, जो नंबर आप क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 100 ही क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका पूछा जाएगा। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करता हुआ यहाँ पर चलता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, समझते भी चलिएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं होती है, तो आपको अपने हिसाब से टॉपिक को चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाएगा, वैदिक संस्कृति पूछी जाएगी, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएंगे, जैन धर्म से आएंगे, मौर्य वंश से आएंगे, गुप्त वंश से आएंगे, हर्षवर्धन और राजपूत। जैसे गुप्त वंश बहुत बड़ा है, मौर्य वंश बहुत बड़ा है, तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मौर्य वंश में सिर्फ आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश में आपको सिर्फ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है और फालतू के लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ के वही जाना है जो आपके सिलेबस में आए, क्योंकि हमको सिलेक्शन से मतलब है, टॉप ऑफ करना हमको नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट करते हुए चलना है। और यहां पर बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी सिर्फ शिक्षाएं पढ़नी है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां पर सब कुछ साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। राजपूत काल के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य क्या था, वहां पर दिल्ली सल्तनत, जितने भी सल्तनत थे वहां पर, तुगलक वंश, सब कुछ वहां पर आपको पढ़ना है। मराठाओं के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस तरीके से हुआ ये पढ़ना है। और ब्रिटिश राज के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, जो उन्होंने आर्थिक प्रभाव वहां पर भारत पर पड़ा था। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी हिस्ट्री की थोड़ी सी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है, सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी का। जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे उनको आप लोग पढ़ लेना। यहां पर एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक जो है ये आपके 5 नंबर के आएंगे। इतने ज्यादा टॉपिक हैं, 10 से ऊपर टॉपिक यहां पर है और ये 5 नंबर की आएंगे। ठीक है, यहां पर जो दूसरा टॉपिक आपके सामने है ये भी कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा। इसमें आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जैसे हमारा जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे कौन से आंदोलन हुए वो आपको पढ़ना है। सविनय आज्ञा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के द्वारा जो भी उनमें भूमिका थी वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्रांतिकारी जो भी आंदोलन हुआ था, जैसे कि आप देखो कि जो मंगल पांडे ने आंदोलन किया था 1853 में, या फिर जो भी आपको यहाँ पर नजर आता है अच्छा सा आंदोलन, वो आपको पढ़ लेना है। 1935 के बारे में जो भी हुआ था ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसके बारे में पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ लेनी है। आपके 5 नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो को छोटा ही रखते हैं इसलिए जल्दी चलते हैं। ज्योग्राफी में चलते हैं। ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री का बात यहाँ पे खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा हमको हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है ज्योग्राफी का। ये भी हमारे कितने नंबर का है, 5 नंबर का होगा। क्या क्या पक्का पढ़ना है इसमें, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक यानी फिजिकल भूगोल से पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। उसमें क्या क्या, तो नदियों के बारे में पढ़ना है, जो उनके संसाधन है उनके बारे में पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ और हिम नदी जो है उसके बारे में पढ़ना है, जो मरुस्थल है यानी कि डिजर्ट आप कह सकते हो उनके बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड डिजर्ट पढ़ लेना, इंडिया डिजर्ट पढ़ लेना। आप चैनल पे मेरे विजिट करना, वहाँ मैंने ट्रिक से बता रखा है, वो भी पढ़ लेना आप लोग। वन के बारे में पढ़ लेना, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है आपको ज्योग्राफी में। थोड़ा सा यहाँ पर आपको भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ लेना है कि भाई भारत का नेता कौन है, कौन कैसे कहाँ से इनका काम कैसे होता है, विदेश में कैसे क्या होता है। जलवायु के बारे में पढ़ लेना है, भारत की क्लाइमेट कैसी है, दुनिया की क्लाइमेट कैसी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, जनसंख्या के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। बस इतना पढ़ना है, 5 नंबर यहाँ से ज्योग्राफी के आपके क्लियर हो गए। बाकी और कुछ भी आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना। बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। हमारा 4th टॉपिक है, हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, हम लोग आ गए हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर का होगा। अब तक हमने जितने पेपर दिए हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का दायरा बढ़ाया गया है। 5 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जो कि
1947 से 1991 तक का ही सिर्फ आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये इसमें क्या क्या है, योजना आयोग के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है वो पढ़ना है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। दुग्ध विकास कैसे होता है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या है, इनकी सुधार कैसी की गई, ये सब पढ़ लेना है। 1991 में आर्थिक तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था भी पढ़ लेनी है, ठीक है। बाकी 2014 के बाद जितने भी सुधार हुए, जैसे कृषि का भी जो कितना बड़ा मामला चल रहा है, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। ढांचा कैसे कैसे बदला भारत का, उसके बारे में पढ़ लेना है, कैसे श्रम का सुधार हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। इतना पढ़ लोगे आप, इंडियन इकोनॉमी आपका खत्म हो गया। आर्थिक सुधार वगैरह, जीएसटी वगैरह तो पढ़ने, ये तो कॉमन टॉपिक होते हैं, आर्थिक सुधार और जीएसटी, है ना। जीएसटी से एक नंबर, जो जितने ऊपर टॉपिक मैंने दिए हैं वहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप मान लो 101% जीएसटी से 100% फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर थोड़े से पॉलिटी पे, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलिटी, ठीक है। यहाँ से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान, उनकी मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में आता है, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। यानी कि आपको पार्ट 4 आसानी से पढ़ना है अच्छे से, पार्ट 3 आसानी से पढ़ना है, पार्ट 11 आसानी से पढ़ना है, संसदीय प्रणाली पढ़ना है, यानी कि आपको आर्टिकल 70 से लेकर के आपको आर्टिकल 83 तक 90 तक पढ़ लेना है आसानी से, क्योंकि संसदीय प्रणाली तथा संघ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लेना है। न्यायिक ढांचा वहां का कैसा है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना है, इनकी स्थापना कैसे हुई, जज कौन है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। जिला प्रशासन, आपके जिले में कैसे प्रशासन काम करता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। पंचायती राज संस्थाएं, ये तो हर टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हमने खत्म कर दिया पॉलिटी भी। अब हम लोग आ गए हैं साइंस में, यानी कि लगभग जीएस का जितना टॉपिक था, सॉरी जीके का जितना टॉपिक था हमने पढ़ लिया, जीके और जनरल अवेयरनेस का। अब हम लोग 6 हमारे पॉइंट पे हैं, जो कि हमारा जनरल साइंस का है 5 नंबर। बहुत सारे लोग साइंस से डरते हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, 5 नंबर का सिर्फ साइंस आएगा। आपको साइंस नहीं पसंद तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि जितने कॉमन क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो सारे पूछे जाएंगे। मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज यहां पर बना रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा आपके पीटी एग्जाम के लिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे, 7th पॉइंट है प्रारंभिक अंक गणित, यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ्स की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैथ्स से डरते हैं ना, तो अब मैथ्स में अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर बस, 5 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें भी आसान सा भी। देखो क्या है, पूर्ण संख्या, दशमलव भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ लेना है, डेसिमल के बारे में पढ़ लेना है, और पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। प्रतिशतता, जो प्रतिशत होता है ना, ये हर एग्जाम में कॉमन होता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। 10 रुपए में सामान खरीदा, 12 में बेचा, बताओ कितना % का फायदा हुआ, ये सब आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण अंकगणित पूछा जाएगा, वर्ग, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना आपको कैसे आना है, घातांक, घात यानी कि सर्ड इंडिसेस पढ़ना है, औसत यानी कि एवरेज पढ़ना है। इससे ज्यादा टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग सीआई और एसआई पे डर जाते हैं, तो भैया देखो सीआईएसआई है ही नहीं है ना, अब आपका आराम हो गया, सिर्फ परसेंटेज पढ़ो, कल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी आ गया, अब हमारी मातृभाषा आ गई है, ये भी कितने नंबर की है, 5 नंबर की। हो सकता है अभी आगे कुछ और सिलेबस, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं, सिर्फ आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से पढ़ना क्या है, पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, संधि पढ़ लेना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक साथ पढ़ना है, लिंग पढ़ लेना है, जो भिन्न शब्द होंगे वो पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ना है। सामान्य अशुद्धियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, या इसीलिए यहाँ पर सामान्य, ये सामान्य हिंदी है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो है आप कह लो कि मैं किसी, अगर मान लो कि कोई सा टॉपिक ले लूँ, मैं संधि ले लूँ, तो संधि में भी जो संधि नहीं लेता हूँ, चलो मैं समास ले लेता हूँ। समास में 6 भेद होते हैं, अब उसमें देखो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, तो इतना डीप पे नहीं जाना है ना, बहुत ही सामान्य हिंदी आपको पढ़ के जाना है। लेखक रचनाएं भी जो भी बहुत कॉमन हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो, उनको ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हिंदी की। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ चेंजिंग ये की गई है कि अब तक यूपी SSS के किसी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इस बार 5 नंबर की भैया अंग्रेजी जोड़ दी गई है कि इंग्लिश भी अब आपको 5 नंबर का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, अंग्रेजी व्याकरण, नॉर्मल सा व्याकरण, टेंस हो गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जितनी भी नॉर्मल आपके इंग्लिश सेकंड में आती हैं, ठीक है। आप पठित ज्ञान यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन RC भी आपका आएगा इंग्लिश में, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का आएगा। जिसको इंग्लिश नहीं पसंद है छोड़ सकते हो, वरना थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लोगे तो 2 नंबर 100% फिक्स हो जाएंगे। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ हो सकती है कि 5 नंबर का यूपी SSS में इंग्लिश ऐड हो गया है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो भाई, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं ना। वीडियो लाइक आप लोग नहीं करते तो डीमोटिवेट हो जाना पड़ता है, इतनी आसानी से आपको बता रहा हूँ। तो लॉजिक एंड रीजनिंग भी आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। क्या क्या आएगा? वृहत एंड लघु आएगा, क्रम और रैंकिंग यानी ऑर्डर रैंकिंग आएगा, पूछा जाएगा। संबंध यानी रिलेशन पूछा जाएगा, पूछा नहीं है कि जो है सीमा का भाई इनका बेटे का क्या लगेगा, ये सारे क्वेश्चन वाले पूछे जाएंगे। समूह को भिन्न अलग करना, ठीक है, ये पूछा जाएगा। कैलेंडर एंड घड़ी, यूपी ट्रिपल एससी में कैलेंडर और घड़ी में से कोई एक ही टॉपिक आता था, लेकिन यहाँ पर दोनों लिख दिया गया है। लेकिन इस बार भी एग्जाम में जिस भी पेपर में कैलेंडर आएगा तो उसमें घड़ी नहीं आएगी, घड़ी आएगा तो कैलेंडर नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और यहाँ पर देखो कथन विश्लेषण देने यानी कि एजप्शन कंक्लूजन वाला जो टॉपिक होगा वो भी पूछा जाएगा। और रीजनिंग भी आपकी कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की रीजनिंग आएगी। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट हमारा, वो है करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है ना, वो 10 नंबर का पोर्शन यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के टाइम में हर एक सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय और वैश्विक के बारे में, यानी कि देश विदेश में क्या हो रहा है, आपके भारत में क्या हो रहा है रिसेंटली करंट टाइम में। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन होगा कितने दिनों का करंट अफेयर्स पढ़ना है। भाई यूपी ट्रिपल एससी कहता है 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए, यानी कि अगर आपका पेपर जून में हो रहा है तो आपको जनवरी से लेकर के जून तक पढ़ना है, दिसंबर से लेकर के जून तक पढ़ करके जाना है। 6 मंथ्स की ही पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। वाकई पूछा जाता है तो वो लोग जनरल अवेयरनेस में उसको इंक्लूड कर लेते हैं अगर ज़्यादा पूछा गया तो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल अवेयरनेस का। ये भी कितने नंबर का है? यहाँ ऊपर साफ साफ लिखा हुआ भैया 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। अब क्या क्या इसमें आएगा? भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत से कौन कौन से देश सटे हुए हैं, थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में, ज़्यादा नहीं है ना, कि इनका एरिया कितना है, हमारे कौन से स्टेट से कौन सा देश सटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। देश, राजधानी, मुद्रा पढ़ना है। भारत राज्य तथा उनके केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने हैं। भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, ये सारे पॉलिटी के टॉपिक हैं, इनको एक में इंक्लूड कर दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, इसको एक तरीके से आप समझो स्टैटिक जीके, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो ना वही सेम चीज़ यहाँ पर पूछा जाएगा 10 नंबर का ना। ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में आती हैं जो कि लगभग चेंज नहीं होती है ना। भारत की कला संस्कृति, विश्व के खेल अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपठित हिंदी गद्यांश विवेचन और विश्लेषण, जिसमें से 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, और ये 10 नंबर का होगा। यानी कि हिंदी में आपठित गद्यांश, इसमें आपकी कविता में भी आ सकती है और आपका हिंदी में कहानियाँ भी आ सकती हैं। इसमें आपको विश्लेषण करना होगा और वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। 2 गद्यांश 100% श्योर आएगा, जो कि एक होगा 5-5 नंबर का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर का। देखो भाई, ग्राफ की व्याख्या भी आएगी, आपके सामने ग्राफ भी दिया रहेगा, चाहे वो इंडिया का भी ग्राफ हो सकता है, विश्व का ग्राफ हो सकता है। यानी कि ग्राफ से जो लोग डर रहे थे, ग्राफ भी अब आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ हमारे इंडिया की, मान लो ऐसे नक्शा बना हुआ है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट हमारा इंडिया में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पर भी तालिका की बात कर लेंगे हम, वो भी आपको व्याख्या के साथ यहाँ पर आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। मैप और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिक्स होकर के आएंगी, ये भी 10 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ कर जानी है। और ये हो गया आपका 5 नंबर का, ये भी था। और 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, 10 नंबर के, ठीक है। तो ये सारे देखो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, यानी कि डिफिकल्टी लेवल आपका कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही सेकेंडरी स्तर का होगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा नहीं कि 12th स्टैंडर्ड का ही होगा, ऐसा नहीं बहुत हाई फाइव आपसे पूछा जाए, मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा डाउट ये होगा कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि एक प्रश्न आप गलत कर दोगे तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे सही वाले में से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउट वाला है। अब तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते थे जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस बार पीटी ऐसे एग्जाम में चेंजिंग की गई है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये पूरे सिलेबस मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। आई होप कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको बता दूँ मैं। और सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हर किसी के रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।